इत्यादि अमावस के दिन ये श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। इस दिन हम अपने सभी पितरों को याद करते हैं और उन पितरों की तृप्ति के लिए हम थाली जरूर निकालते हैं। जैसा भी जिस पे संभव हो सकता है हम दान भी करते हैं, पिंड भी निकालते हैं, ताकि हमारे पितृ नाराज ना हों, हमारे पितृ संतुष्ट हों। अपने पितरों की संतुष्टि का ये श्राद्ध के दिनों में हम बहुत ध्यान रखते हैं और पूरे वर्ष में ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पितरों का ही स्मरण रहता है। ये 15 दिन हमको अपने वो पूर्वज याद आते हैं, जिन पूर्वजों से ये हमारा जीवन है, जिन पूर्वजों की देन है ये जीवन। आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, जिस ओहदे पर हैं हम, या समाज में हमारा जो स्थान है, या हमारी जो पहचान है, ये पहचान हमारे पूर्वजों से है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको पाला है, जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने हमको संस्कार दिए, जिन्होंने हमें कुछ करना सिखाया है। वो सारा का सारा श्रेय हमारे पूर्वजों पे जाता है। तो हम ये 15 दिन ये अपना श्रद्धा सुमन कहें या श्रद्धा भाव अपने उन पितरों के प्रति अर्पित करते हैं, जिन्होंने न जाने जीवन में हमारी खुशियों के लिए कितने बलिदान किए हैं, कितना त्याग किया है। एक वो पिता जिसकी अपना जूता फट गया और सोचा चलो मैं अपने लिए नया जूता ले आऊं, लेकिन मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स शूज उसको याद आ गए कि बच्चे के स्कूल के स्पोर्ट्स शूज लाने हैं, तो मेरे स्पोर्ट्स शूज पहला स्थान रहा और जूते का उसने अपना लाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक माँ जो सारा दिन काम करके थक गई, सुबह से उठ के काम में लगती है, थक गई और उसको रात में भी लेट सोती है और नींद भर रही है आंखों में, लेकिन मेरा बुखार उसकी नींद उड़ा देता है। नींद का त्याग कर दिया उसने, अपने आराम का त्याग कर दिया उसने। एक माँ जिसकी कमर में दर्द रहता है, उसने सोचा चलो कपड़े धोने के लिए मशीन खरीद ली जाए, लेकिन बेटे ने जिद की मुझे स्मार्टफोन ले ला के दो, मेरे लिए स्मार्टफोन ला करके दो। पर बेटे के स्मार्टफोन की जिद के आगे माँ ने अपनी वॉशिंग मशीन का श्राद्ध कर दिया, वॉशिंग मशीन लाने के संकल्प को खत्म कर दिया, वहीं बलिदान दे दिया उसने, वहीं त्याग कर दिया। हमारे बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की आवश्यकता के लिए, बच्चों की जरूरतों के लिए उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया। ऐसे माता पिता खुद अभाव में रहे, खुद कम उसमें रहे, लेकिन हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराया। ऐसे माता पिता को फिर हम सोचते हैं श्राद्ध के दिनों में उनके प्रति हमारा ये श्रद्धा सुमन है। चाहे हम पिंड बनाकर पत्तों पर रखते हैं, कौवों को बुलाते हैं, और मृत्यु उपरांत भी वो माता पिता कौवा बन करके आते हैं और पत्तों पर रखे उस पिंड को प्यार से खा लेते हैं। उनका भी अपना स्वाभिमान होता है, लेकिन हमारी खुशी के लिए वो उसका भी त्याग कर देते हैं। जीते जी भी और मरने के बाद भी कितने सारे पितरों को हम याद करते हैं, कितने सारे पितर हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिन किसी की हमको तिथि नहीं पता है, दिन नहीं पता है, लेकिन मावस के दिन हम सबको याद करते हैं कि सभी का आशीर्वाद हमें मिले, सभी पितृ तृप्त हों। उस उन तृप्ति का कुछ आधार जीते जी भी होता है। एक ऐसे ही महिला थकी हारी सोफे पे आके बैठती है, क्योंकि आज उसके घर में श्राद्ध था और सभी ब्राह्मण, सभी मेहमान बड़े खुश होके जाते हैं कि इतना अच्छा भोजन बनाया, उसमें भी खासकर खीर आपने इतनी अच्छी बनाई, सब तारीफ करके जाते हैं। तो थकी थी, लेकिन ये सारी बातें याद करके उसको एक खुशी महसूस हुई और उसका ये मन हुआ कि सब इतनी तारीफ करके गए हैं,
आखिर चख करके देखूं मैं भी थोड़ी सी खीर। जबकि उसको खीर पसंद नहीं थी, उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। ना उसके बच्चों को ना उसके पति को मीठा पसंद नहीं था, वो चटपटा खाते थे। घर में मीठा केवल एक ही व्यक्ति को पसंद था, खीर, उनके ससुर जी को। और आज ससुर जी का ही श्राद्ध था। तो उसने सोचा चलो मैं चख करके देखूं। और ससुर जी की जो पसंद की चीज थी खीर, आज बहू ने बनाई थी। क्योंकि वो ससुर जी जो खीर के बड़े शौकीन थे, अपनी पत्नी से अक्सर बनवाया करते थे खीर। लेकिन जब उनकी पत्नी ऑफ हो गई, बहू के राज में सब कुछ पलट गया। नहीं कह पाते थे। एक दिन हिम्मत करके कही भी कि बहू जरा थोड़ी सी खीर बना दे, आज बड़ा जी कर रहा है खीर खाने का। पर बहू की तरफ से तपाकते सी उत्तर आता है, क्या पापा जी आप भी, आपको पता है आपके अलावा घर में कोई मीठा नहीं खाता है। सिर्फ एक आपके लिए इतना सारा खीर का ताम झाम, और भी बहुत सारे काम हैं मुझे। और बुढ़ापे में क्या आप इतना चटोरा बन रहे हो, इतनी चटोरपंती अच्छी नहीं है। ऐसा जब आप ससुर सुनेगा तो दोबारा कैसे कहने की हिम्मत होगी। उन्होंने फिर कभी भी जीवन भर नहीं कहा उसको। जब भी उनका कभी कभी मन करता था तो मन मार के रह जाते थे। लेकिन आज उन्हीं ससुर जी का श्राद्ध था। बहू ने बड़ा अच्छा भोजन, बड़ी अच्छी खीर बनाई थी। और उनसे सोचा चलो टेस्ट करके देखती हूँ। थोड़ी सी वो खीर लेके आई कटोरी में, और एक जैसे चम्मच भर के ऊपर लिया, उसको तुरंत वही आवाज़ सुनाई दी कि बहू आज जरा थोड़ी सी खीर बना दे, बड़ा जी कर रहा है खीर खाने का। उसे लगा ऐसे ही मेरा वहम होगा। उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार वो आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से उसको वो घड़ी याद आई, स्मरण आई, और उसका हाथ कांप गया और खीर हाथों से गिर गई। और आज हम उसका श्राद्ध मना रही हैं। जीते जी वो ससुर खीर के लिए तरस के चले गए। और एक ऐसे भी पितर हैं जो बच्चे उनको उनके पास से हटते नहीं। एक ऐसे पिताजी 85 साल के बुजुर्ग, और बच्चे की जान है पिताजी की, मेरे तो यही आशीर्वाद बचे। माता जी तो बचपन में चली गई थी, पिताजी का ही आशीर्वाद बचा है। और डॉक्टर को बुलाते, मेरे पिताजी को ठीक ठाक रखो। डॉक्टर भी मुस्कुराता, भाई 85 पार हो गए, अब इनका समय है, इनको खुश रखो, इनको लिक्विड दो, इनको स्वास्थ्य के अनुसार दो, इनको जो पसंद है वो करो, ये इनकी दवा है। अचानक मौसम ऐसा होता है, बेटे को लगता है कि पिताजी को मूंग की दाल के पकोड़े और जलेबी बहुत पसंद थी। और अपनी पत्नी को आवाज लगा के कहता है कि सुमन जरा मूंग की दाल के पकोड़े और हरी चटनी बना, मैं जलेबी लेके आता हूँ बाजार से। और तुरंत बाजार से जलेबी ला के रसोई में रख दी और पिताजी के पास हाथ में हाथ टिक के बैठ गया। और पिताजी भी मुस्कुरा रहे हैं, बेटा अब तो मेरा समय हो गया है। नहीं पिताजी, आपको तो अभी बहुत समय जीना है, हमें आशीर्वाद देते रहना है, हमारे ऊपर छत्र छाया बन के रहना है। और देखो आपकी पसंद की सब चीज़ बनाई है हमने। अपनी पत्नी को आवाज़ लगा के जलेबी और पकोड़े मंगवाता है। और वो भी ससुर भी खुशबू सूंघ लेता है रसोई से, जब खुशबू आती है पकोड़े सेकने की, कि आज पकोड़े बन रहे हैं। कि हाँ पिताजी आपकी पसंद की। एक वो भी बच्चे हैं और बड़े प्यार से अपने पिताजी को एक एक पीस खिलाते हैं, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और लास्ट में पिताजी कहते हैं बस सब पूर्ण हो गया, बस एक पीस जलेबी का। और जलेबी का पीस जैसे खाते हैं, वो बेटे को देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उसको आशीर्वाद दुआएं देते रहते हैं। और देते देते आंखें ऐसी रह जाती है, बच्चा समझ जाता है कि पूरा हो गया। वो पितृ, वो हमारे पूर्वज, वो हमारे पिता माता कितनी दुआओं भरा थैला हमको दे के गए हैं, भरपूर दुआ करके गए हैं। तो साल में ये 15 दिन आते हैं हमें अपने इन सभी पितरों को याद करने का, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, इन्हीं से हमारी नींव है, हमारी जड़ जो है हमारे पूर्वजों से है। हम जीवन की भाग दौड़ के अंदर पूरा साल हम क्या क्या रोजमर्रा के अपने कमाने धंधे में बिजी रहते हैं,
अपने परिवार में बिजी रहते हैं, लेकिन पूर्वजों को कहीं हम भूल ना जाएं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारी जड़ है। इसलिए ये 15 के 15 दिन हम वो श्रद्धा, वो भाव, श्रद्धांजलि के रूप में हम पंडितों को भोजन कराकर, हम कौवों को भोजन कराकर, हम गंगा जी में ब्राह्मणों को दे करके, दान करके, पूजा पाठ करके हम अपने उन पुत्रों को याद करते हैं और उनके निमित्त हम कुछ न कुछ देते हैं, ताकि मेरे पितरों तक पहुंच जाए, हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे पूर्वज तो हमें देंगे ही देंगे, लौटा के हमें देते ही देते हैं। तो ये अमावस का जो दिन होता है, ये होता है अपने सारे पूर्वजों की आशीर्वाद लेने का। कोई पूर्वज हमारा ऐसा नहीं है जो हमारा भला नहीं चाहता है, हमारा कल्याण नहीं चाहता है, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। सब हमारे लिए, मरकर भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, और जीते जी भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते थे, अच्छा ही चाहते थे। तो हम उनकी भी दुआएं हमारे साथ बनी रहे, तो उनके प्रति हमारे कुछ क्षमा के भाव होते हैं, कुछ हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं, कुछ श्रद्धा भाव उनके लिए रखते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया, उनका हम पर जो ऋण है, हम सोचते हैं कि शायद किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा करके हम उनके ऋण को चुकता कर सकें। तो इसलिए हम कुछ दान करते हैं, भोजन खिलाते हैं, क्योंकि कहते हैं अन्न दान सबसे बड़ा दान। तो इसलिए हम भोजन जरूर कराते हैं, और भोजन में हम खास ध्यान रखते हैं कि उनकी पसंद का हो। उनकी पसंद का होगा तो उन तक पहुंचेगा। ये सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं, सूक्ष्म में तार होती है मन की, मन तक पहुंचने की। भले हमारे वो पूर्वज आज उस रूप में नहीं है, उन्होंने अगला कोई जन्म लिया, लेकिन आत्मा तो फील करती है, महसूस तो करती है आत्मा। तो जब हम उन श्रद्धा भाव से, प्यार से, जिस भी दिन होता है पूरे 16 दिन में, और आज मावस के दिन तो सभी को याद कर लेते हैं, जिनकी हमें तिथि नहीं पता है, जिनका हमें पता नहीं कब उन्होंने शरीर छोड़ा है, कौन सा दिन पड़ेगा, तो सभी को आज हम याद कर लेते हैं, ताकि सभी की आशीर्वाद कृपा हमें बहुत जरूरी है। तो ये एक ऋण होता है, ये कई प्रकार के ऋण होते हैं। माता पिता का ऋण कह सकते हैं, पितृ ऋण कह सकते हैं, माता पिता देवी देवता के रूप में, ये पितृ हमारे देवी देवता के रूप में हम मनाते हैं, देव ऋण भी कहते हैं। ये सब ऋण हम इस रीति से चुकाने की कोशिश करते हैं। ये सब भी करें, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे माता पिता के अंदर क्वालिटी थी, जो श्रेष्ठता थी, जो उनके अच्छे कर्म थे, जो दिव्यताएं थी हमारे माता पिता के जीवन में, जिनकी वजह से, जिनके संस्कारों की वजह से जो त्याग भावना थी, जो समर्पण भावना थी, जो बलिदान भावना थी, जो हमारे लिए करके गए, समाज को भी बहुत कुछ दे करके गए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार समाज याद करता है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो भी हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं, और उनको तृप्ति मिलती है जब हम बच्चे सदमार्ग पर चलते हैं, अपने से अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उससे भी हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। तो स्थूल में धन दान करना, कपड़ा दान करना, अन्न दान करना, उसके साथ साथ अगर हम ये गुणों को भी जीवन में लाते हैं, उनके जैसा आचरण अपनाते हैं, इससे भी हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, इससे उनकी तृप्ति होती है। तो इस तरह से मावस पे हम सभी पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनके सभी ऋणों को इस प्रकार से हम चुकता कर सकते हैं। ओम शांति।